होता है ये हम समझते हैं। देखो जो फ्रंट एंड होता है वो ये मैंने ना मिसाल ली है एक, ठीक है, ये एक ना वेब पेज की मिसाल है। तो ये आप लोगों के पास ना वेब पेज है, ये है फ्रंट एंड है सारा, ये सारा फ्रंट एंड है, ये सारा क्या है फ्रंट एंड है। और ये आप ना देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको शायद ये ना देखने में ना आए, ये है होम है और उसके बाद ना सर्विसेज वगैरह, ये सारे ना पेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेजेस हैं, पर ये ना सेपरेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ना फ्रंट एंड का ये एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म मैंने क्यों दिया हुआ है, ये मैंने ना बैक एंड के लिए ये वो ना दिया हुआ है, ये हालांकि ये है तो ना फ्रंट एंड का, पर मैंने क्यों दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये तो जो भी ही आप ना देख रहे हो वेबसाइट में वो सारा क्या है, वो ना फ्रंट एंड है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्म फिल किया, ठीक है, उसके बाद फिर ये आपने सबमिट किया। अब सबमिट के बाद जो काम होगा वो होगा बैकएंड का काम, ठीक है। वो क्या होगा बैकएंड, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो लिखी वो सही नहीं थी, अब उसकी ना चेकिंग जो होगी या ना वैलिडेशन होगी वो थ्रू ना बैकएंड के चेक होगी। वो बैकएंड उसको वो देखेगा कि ये चीज़ सही है या सही नहीं है, तो उसके हिसाब से वो ना क्या करेगा, ये आगे ना डेटाबेस में स्टोर करेगा, ठीक है। तो मतलब कि ना फ्रंट एंड का काम क्या होता है, ये जो सेम चीज़ें जो हम ना देख सकते हैं, इंटरेक्शन जो हमारी ये होती है वो क्या है, हमारा फ्रंट एंड है। और ना बैक एंड का काम क्या है, जो डेटा हमने ना लिखी और हमने ना सबमिट की वो क्या है, वो हमारे ना जाएगी किसके पास, बैक एंड के पास, और वो अपने हिसाब से उसके ऊपर जो भी उसकी ना क्यूरीज है वो ना परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये आपको ना समझ में आ गया फ्रंट एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो बताओगे आप, फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, आप तो बताओ। फ्रंट एंड वो चीज़ होती है जैसे कि आपने भी सिंपल सा बताया है, कोई भी चीज़ जो हमारे सामने हो, हाँ, ठीक है, उसे फ्रंट किया जाता है। वो जो फॉर्म फिल करने के बाद दिखाई देता है, इसके बाद जाता है उसे बैक एंड है, सिंपल लैंग्वेज। सही है, गुड। और उसके अलावा आप लोग जो है भाई कितना किसी को समझ में आया फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, तो आप बताएं, हाँ कर रही हैं ना, बताएं आप फ्रंट एंड क्या है बैक एंड क्या है, जी बताएं। फ्रंट एंड होता है जिसमें हम कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, फिर आगे मतलब जिनको हम देखते हैं वो फॉर्म सबमिट करवाते हैं, हाँ। फिर वो उनके हाथ में होता है बैक एंड। हाँ बैक एंड, सही, गुड गुड, समझ में आया। बाकी ना तकरीबन कुछ लोगों को समझ में ही आया है पर वो बता नहीं रहे हैं, चलो ठीक है, कोई मसला है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इसमें कोई भी ना मसला हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ रहे मुझसे, ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये है फ्रंट एंड बैक एंड है, ठीक है भाई, नेक्स्ट करो। अच्छा, उसके बाद अब फ्रंट एंड में हमारे पास क्या चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है, फ्रंट एंड में हमारे पास क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। देखो फ्रंट एंड में हमारे पास पहले तो यूज़ होता है HTML, देन CSS, देन टेलविंड CSS। अच्छा, ये टेलविंड CSS की ना जगह पे हमारे पास पहले था बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप था, पर मैंने उसको रिप्लेस ना करके ये टेलविंड क्यों लगाया है, क्योंकि ये ना न्यू टूल है एक, और इसमें जो ना फंक्शनलिटीज़ है वो उससे बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैंने ये लगाया। देन है जावास्क्रिप्ट। अब ये चारों चीज़ें जो हैं ये यूज़ ही ये होती हैं किसमें ना फ्रंट एंड में, ठीक है। तो पहले जो ये HTML का काम क्या होता है, ये HTML यूज टू क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, वेब पेज का स्ट्रक्चर ना बनाने के लिए ये काम होता है, ठीक है। अब हम ना मिसाल लेते हैं कैसे। अब ये जो इंसान का ना शरीर है, ठीक है, इंसान का शरीर है, अगर इसमें से हम ना खून निकाल दे और ना चमड़ी निकाल दे, उसके बाद फिर क्या रहेगा, ये हड्डियाँ रहेंगी, स्ट्रक्चर रहेगा ना, ठीक है, स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका काम क्या है कि ना वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है ना वो ना बनाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट हो गया। देन CSS। अब CSS का काम क्या होता है,
उस स्ट्रक्चर में ना खून डालना और चमड़ी डालना, ठीक है, क्या मतलब कि इंसान को इंसान बनाना, ये होता है CSS का काम, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद है टेलविंड CSS। अब टेलविंड CSS का काम ये होता है रिस्पॉन्सिव बनाना। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव क्या होता है? देखिए, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है, अगर हम जा रहे हैं, हमारे पास ना कोई फॉर एग्जांपल ना कंप्यूटर है जिसकी साइज़ ना विड्थ है जिसकी तकरीबन ना 30 पिक्सल और ना 30 ही 100 पिक्सल, और ये उसकी जो अपना ही हाइट है वो है ना 700 पिक्सल, ठीक है। अगर हमने उस पर ना वेबसाइट एक ना बना ली, ठीक है, और उसके बाद वो हमने इंटरनेट पे ही अपलोड भी ना कर ली, ठीक है। अब कोई वो यूज़र जो उसको ना मोबाइल में ना देखता है तो वो उसको मोबाइल में सही देखने में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो हमने ना जो अपना ना क्रिएट की थी, वो हमने ना क्रिएट की थी 30-100 पिक्सल वाली स्क्रीन पे। और मोबाइल की स्क्रीन की क्या साइज़ होती है? मोबाइल की स्क्रीन की क्या साइज़ होती है? तकरीबन उसकी ना 400 अपना ना पिक्सल होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो उस पर वो सही से नहीं दिखेगी, वो इसको फिर ना जूम करेगा, फिर उस तरीके से दिखेगा। तो जो टेलविंड CSS है ना, इसका काम ही यही है, टू रिस्पॉन्स द वेब पेज, मतलब कि रिस्पॉन्स ना करना। यूज़र जिस भी डिवाइस पे वेबसाइट को ना खोलेगा वो उसी के हिसाब से वो अपने ही आपको रिस्पॉन्स में बना लेगी, ठीक है। तो ये होता है टेलविंड CSS का काम। अगर मैं इंसानी के हिसाब से ही आपको मिसाल दूं, अगर मेरी ही हाइट है तकरीबन ना 10 मीटर, ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे सामने ना दरवाज़ा है, इसकी है अपना ना 7 मीटर, तो फिर मुझे ना क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे निकलना है बाहर तो फिर मुझे ना क्या करना पड़ेगा? मैं झुकूँगा। मेरा दिमाग तो ना काम कर रहा है पर मैं झुकूँगा लाजमी, क्योंकि वो मुझ में ना कैपेबिलिटी ही होगी तो मैं झुकूँगा ना, ठीक है। तो ये काम है रिस्पॉन्सिवनेस का, मतलब कि मैं ना रिस्पॉन्सिव हो तभी मैं ना झुक रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है जावा स्क्रिप्ट। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ वो चीज़ है जो ना वेबसाइट के अंदर दिमाग जो है वो पुट करती है, दिमाग लगाती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास इंसान है, हमने इंसान का ये स्ट्रक्चर भी ना बना लिया, उसमें हमने ना खून भी लगा दिया, सारा कुछ। अब उसमें दिमाग का काम